गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए आज हम लोग अध्याय 9 आपके गणित के पुस्तक का अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या नाम है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इससे पहले आप लोग क्लास चैप्टर 8 पढ़ चुके थे, त्रिकोणमिति पढ़े थे ना? तो त्रिकोणमिति में क्या पढ़े थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसका उल्टा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। उसके बाद एक चीज और पढ़े थे, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान बनाने के लिए भी सिखाए थे, और बताए भी थे कि आपके पुस्तक में भी सारणी दिया हुआ है। उससे और ये दोनों से मिला जुला करके एक नया चैप्टर बनाया गया है। दोनों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा उस चैप्टर में, जिसमें ऊंचाई और दूरी, यानी इस चैप्टर का दूसरा नाम अगर रखा जाए त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग के अलावे, तो होगा ऊंचाई एवं दूरी। यानी ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हिमालय पहाड़ का धरती के तल से हिमालय पहाड़ का जो दूरी है, समुद्र तल से बोलते हैं, हिमालय पहाड़ की जो दूरी है वो कैसे ज्ञात हुआ? तो इसी प्रक्रिया से ज्ञात हुआ। ठीक है। वायुमंडल का चौड़ाई कैसे ज्ञात हुआ, लंबाई कैसे ज्ञात हुआ, यहां से ऊंचाई कैसे ज्ञात हुआ। तो क्या कोई ऐसा इंची टेप तो नहीं बना है कि नाप के हम लोग चेक किए, है कि नहीं? कि पूनम को ऊपर चोटी में, एवरेस्ट के चोटी में चढ़ा दिए, वहां से एगो फीता टान दिए नीचे, और हम चिल्ला के बोल दिए कै फिट हुआ, हाँ उतर जाओ। ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसी पद्धति से बड़े बड़े लंबे लंबे जो बहुत बृहत मात्रा में जो दूरियां होती हैं, उस दूरियों को मापने के लिए उसके ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें क्या होता है, कल भी हम बताए थे, लेकिन आज फिर बता रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं आए हुए थे। यहाँ कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा, यहाँ देखिएगा, एक ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? सीधा, है ना? ऊर्ध्वाधर माने सीधा, और क्षैतिज माने सोया हुआ, यानी इस तरह से लेटा हुआ। तो ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है। कोई खड़ा रहेगा तो ऐसे नहीं खड़ा रहेगा जी, है कि नहीं? तो ये खड़ा है। उसके बाद क्या कर रहा है? धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। पाद बिंदु मीनार का ये है, पाद मतलब पैर, यानी धरती पर जहां खड़ा है ये ऊर्ध्वाधर कौन खड़ा है? ये मीनार, यानी एक टावर। मीनार मतलब क्या? टावर देखे हो ना, मोबाइल वगैरह का टावर होता है ना, बगल में जियो का टावर लगा हुआ है। ठीक है। तो टावर जो है वो जहां पर खड़ा रहता है, उस बिंदु को पाद बिंदु कहा जाता है। पाद मतलब पैर। ठीक है। तो यहां से 15 मीटर दूर, यहां से 15 मीटर दूर क्या कर रहा है? मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है मीनार, सॉरी यहाँ पे कोमा लगेगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का शिखर कौन है? ये है ना। यहां से जो कोण बना है वो कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। अब यहाँ एक शब्द और है, क्या है? उन्नयन कोण। कल भी बताए थे, आज फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। उन्नयन का मतलब होता है उन्नयन, नयन ऊपर हो, यानी हम ऊपर की ओर देख रहे हैं नीचे से, तो जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और एक और कोण होता है अवनमन कोण। अगर ऊपर में खड़ा कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है, नमन कर रहा है, नमन जब होता है तो माथा झुका हुआ होता है कि नहीं? तो अवनमन, नमन कर रहा है, माथा नीचे है, यानी ऊपर से नीचे देख रहा है। तो यहाँ पर जो क्षैतिज रेखा बनेगी, और ये रेखा पर यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा ना। और ये अवनमन कोण एकांतर अंतः कोण के मदद से, एकांतर अंतः कोण के नियम से यहाँ पर आ जाएगा। ये भी हम पढ़ा है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ उन्नयन कोण का बात हो रहा है, अवनमन कोण का बात नहीं हो रहा है। तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर है, तो 60 डिग्री यहाँ बन गया। इसका नाम दे दीजिए ए, बी और
सी। ठीक है, कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है आपका मीनार, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत यहां तक क्वेश्चन समझने में? रिवीजन अगेन। अरे यार उधर से आओ ना तुम लोग, यहाँ से काहे उठा देते हो? बंद किए हुए हैं तुम। एक तो लेट से आता है ये लोग। तो ये ए बी है। अब आप देख सकते हैं कि फिर से एक बार समझते हैं कि धरती पर एक मीनार खड़ा है। ए बी नाम का एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। धरती के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु से, जहां मीनार खड़ा है उसके नीचे बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं, वहां से 15 मीटर दूर एक उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ देख रहा है, तो जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि माना, हम थोड़ा सा लिख लेंगे यहाँ पे, माना ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई है। क्या है अभी? मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इंडिकेट कर देंगे कि अभी क्या है भैया? मीनार की ऊंचाई है। यही ना निकालने बोल रहा है वो। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें तो मीनार की ऊंचाई मानना पड़ेगा ना। किसको मानेंगे? यहाँ चित्र के जरिए मानना पड़ेगा कि नहीं? हम मान लिए कि ये भी हमारा मीनार की ऊंचाई है। अब क्या कह रहा है? ये जो पाद बिंदु से सी तक की जो दूरी है, जिसको हम लोग बीसी कहते हैं, वो कितना दिया हुआ है? बीसी बराबर 15 मीटर। ठीक है, तो आपको यही मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई है, क्या करना है? ज्ञात करना है। वाट का सिंबल दे दिए, ज्ञात करना है। समझ में आ गया। एक और चीज है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है उस कोण को या तो हम ए सी बी बोलेंगे या फिर बी सी ए बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं? तो लिख दीजिए कोण बी सी ए बराबर कितना? 60 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज है ना? ये क्या है? यानी कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ये चीज दिमाग में रख लेना। ए सुतनी क्या सुत रही है? दीवार से हट जाओ, दीवार से हट जाओ, ओए दीवार से हट जाओ। रात को नींद नहीं आता है क्या? यहाँ आती है सोने के लिए। इसको माँ बाप से बात करना होगा, इसको बाहर जाकर सो। तो अब यहाँ जो है, तुम तो रिकॉर्डे तोड़ दे रही है। ओम सर के क्लास में कोई सोता नहीं है, ऐसा सबको बोलता है, लेकिन तुम सो जा रही है। तुम तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दे रही है। नहीं तोड़ेगी? नहीं तोड़ना बाबू, है ना? रिकॉर्ड बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है। तुम्हारा चलते टूट जाएगा, तुमको हम बाहर फेंक देंगे ना। चलो देखो, तो अब यहाँ क्या करेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। तो ये जो कोण बी जो समकोण है, सब कुछ हम लिख लिए कि माना ए बी एक मीनार का ऊंचाई है, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर है और बी सी ए बराबर 60 डिग्री है। क्लियर? अब देखिए, हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमको ज्ञात क्या करना है। तो हमको ज्ञात क्या करना है? ए बी ज्ञात करना है ना। ए बी एक समकोण त्रिभुज में क्या है? क्या है? लंब है भाई। और बीसी एक समकोण त्रिभुज में क्या है? आधार है। वेरी गुड, आधार है। और ये कर्ण है ना? ये कर्ण है, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, जब होगी तब देख लेंगे। फिलहाल अभी ये कर्ण है, कर्ण को वही रहने दो, है ना? टेपरहा, ये टेपर देखता है कि नहीं, इसको उधरे रहने दो। अब यहाँ लंब और आधार से मतलब है हमको, क्योंकि हमको निकालने क्या बोल रहा है? ये ऊंचाई है कि नहीं? और ये है क्या? और ये दिया हुआ है, ये है क्या? तो कभी भी कोई भी प्रश्न का हल अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, तो जो दिया हुआ है उससे और जो नहीं दिया हुआ है, वो दोनों को मतलब आमने सामने करके ही निकाला जा सकता है। ठीक है? सेंडो गंजी पिन का यार ओ बंडी है। बाप रे बाप, तो ढंग का कपड़ा पहन के आओ, नहीं तो आदमी कहेगा कि कहाँ जा रहा है पता नहीं। कोई नहीं बोलेगा। हम तो बोल दिए यार, वो भी ऑनलाइन बोल दिए। और हम कहाँ कर लेंगे? क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, बंडी वंडी पहन के मत आओ, थोड़ा ढंग का कपड़ा पहन के आओ, स्टूडेंट जैसा लगो। कल पता चलेगा कि जा रहे हैं हम वहाँ दे माई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। सुत के उठ के सीधे कहा जाता है? मुंह कान धो के आओ भैया।
हाँ चलो बढ़िया है, तब जल्दी आने के लिए आया है। तब एक काम करो, तुम सीधे आ जाना। चलो ठीक है, आगे देखो। तो अब ये क्या है कि लंब और आधार से रिलेटेड हमारे पास जो 6 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कोस, टेन, और जो 3 ठो और बाकी कोसेक, सेक और कोट है, वो किसका उल्टा है? साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा कोट है कि नहीं? तो 3 में ही काम चल जाएगा, चौथा काम को मतलब नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं कि साइन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? लंब बटा कर्ण, याद है सबको? कोस का सूत्र क्या होता है? और टेन का क्या होता है? लंब बटे आधार। तो आपके पास ये जो 3 सूत्र है, उस सूत्र में लंब और आधार से रिलेटेड कौन है? क्या ये है? क्या ये है? क्या ये है? हाँ, लंब कहीं रहे, आधार कहीं रहे, चाहे आधार ऊपर रहे चाहे लंब ऊपर रहे, यानी कि 10 के साथ हम कोट का भी मान लगा सकते हैं, तो 10 का ही लगाते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा सिस्टम से लिखना पड़ता है। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है? कौन BCA बराबर, कौन BCA बराबर कितना डिग्री है भैया? 60 डिग्री है। तो यहां जब आपका मान आएगा तो अभी हम 10 यूज करने बोल रहे हैं ना, तो हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब आपका क्या है? AB है, और आधार आपका क्या है? BC है। कोई दिक्कत? अब 10 60 डिग्री का मान हम क्या बोले थे अभी कि त्रिकोणमितीय मान भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का भी होता है कि नहीं? सारणी में दिया भी हुआ है। तो उस हिसाब से 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है, चाहे तो बटा 1 आप कर सकते हैं, बराबर। AB का मान कितना दिया हुआ है? कोई दिया हुआ है? यही तो ज्ञात करना है कि नहीं? और BC का मान कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर दीजिए, तिरछा गुना। AB को 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा? और 15 को √3 से गुना करिएगा तो क्या होगा? हाँ, यही हो गया आपका आंसर। यही ना ज्ञात करना था? AB यही ज्ञात करना था ना? AB बराबर 15 √3 मीटर। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। कब तक याद रहेगा? जन्मों जन्मों तक। अरे यह जन्म तक याद रहेगा, वो जन्म कौन देखा है कि नहीं? समझ में आ गया ना? फिर से एक बार रिवीजन किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, खड़ा होने के बाद वहां की जमीन से उसके पाद बिंदु से 15 मीटर दूर एक कोण बना रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करिए। यहाँ पर जो लंब है, आधार है, डिसाइड कर लिए, और हम लोग मान लिए क्या क्या मान लिए? AB को मान लिए मीनार, BC का दूरी लिख दिए, कोण BCA बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, लिख दिए। समकोण त्रिभुज ABC में कोण BCA बराबर 60 डिग्री। अब 10 60 डिग्री बराबर लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि लंब और आधार से मतलब था, हमको आधार दिया हुआ था, लंब ज्ञात करना था, इसलिए तीनों सूत्र में से वही सूत्र चुने जिसमें लंब और आधार दिया हुआ है। तो 10 में दिया हुआ है, 10 लिख दिए, और 60 डिग्री का मतलब था, 60 डिग्री यूज हो रहा था, 60 डिग्री डाल दिए, बराबर लंब बटा आधार का जो यहाँ मान है वो मान लिख दिए। उसके बाद 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, लिख दिए, बटा 1 कर सकते हैं बराबर दिखने के लिए। और उसके बाद AB का मान नहीं पता है, BC का मान पता है, लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर दिए, AB एकम AB √3 को 15 से गुना कर दिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? बोला लाइट जलाओ तो ज्यादा अंधेरा दिख रहा है, जल्दी। उधर वाला, हाँ आप कुछ दिखा? यानी गौर दिखे हम? अरे क्या बात है, थोड़ा वीडियो में लाइक वाइक आएगा, समझे? इसीलिए लाइट जलवाती है, नहीं तो करिए लोग फिर क्या पूछता है। ठीक, तो ये समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए।